Hello friends, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Siddhi Sharma. Today's we are going to discuss about simple past and present perfect tense. So friends, कई लोगों को इन दोनों टेंस में बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि इन दोनों टेंस में क्या डिफरेंस है। आज हम ये भी पढ़ेंगे और कई लोगों को ये भी बहुत कंफ्यूज होता है कि कहाँ पर सिंपल पास्ट का यूज करें और कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करें। तो आज हम यही पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते क्या हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस तो देखो क्या होते हैं फ्रेंड्स, टॉक्स अबाउट एन एक्शन that happened in the past and is not continue anymore। इसका मतलब ये है कि वो हमें एक एक्शन के बारे में बताते हैं जो एक्शन हुआ तो पास्ट में है लेकिन वो प्रेजेंट में नहीं चल रहा है, वो पास्ट में होकर पास्ट में ही खत्म हो चुका है। ठीक है, हमें ये बताना है कि पास्ट में जो काम हुआ वो प्रेजेंट में नहीं चल रहा है, पास्ट में काम हुआ और पास्ट में ही खत्म हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में टेल्स अस दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल हैपनिंग नाउ। अब देखिए इसमें क्या है कि वो हमें एक एक्शन के बारे में बताता है कि जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो पास्ट में खत्म नहीं होगा, वो पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन वो प्रेजेंट में भी चल रहा है। ओके, इसमें क्या था कि पास्ट में चल के पास्ट में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें पास्ट में चला है वो एक्शन और इसमें अभी तक भी चल रहा है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। सिंपल पास्ट टेंस में देखो क्या होता है, टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड इज नॉट कंटिन्यू एनीमोर। वो हमारा एक्शन के बारे में बताते हैं, जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ वो पास्ट में ही खत्म हो जाएगा, वो आगे कंटिन्यू नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट। टेल्स अस दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल हैपनिंग नाउ। मतलब वह हमें एक एक्शन के बारे में बताते हैं जो स्टार्ट तो हुआ पास्ट में लेकिन वो पास्ट में खत्म नहीं हो रहा है, वो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही और प्रेजेंट तक चल रहा है। ओके, अंडरस्टैंड। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल है द सन रोज एट 6 PM। अब देखो फ्रेंड्स, ये सिंपल पास्ट का एग्जांपल है। अब देखो इसमें द सन रोज एट 6 PM कि जो सूरज है वह 6 बजे ही उग चुका था। ठीक है, जो सूरज है वो 6 बजे उग गया था और 6 बजे उगकर भी वह खत्म हो गया, मतलब सूरज ढल गया, खत्म क्या सॉरी, वो सूरज 6 बजे उगकर और ढल गया। ओके, नेक्स्ट इज द सन हैज राइजन। मतलब जो सन है वो उग चुका है। ठीक है, उग चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है लेकिन अभी वो ढला नहीं है, वो अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है वो सन। ठीक है, द सन हैज राइजन, जो सन है वो उग चुका है लेकिन वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी ढला नहीं है, वो अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है शी लिव्ड इन लंडन फॉर अ ईयर्स। ठीक है, वह 1 साल वहां रहकर आई थी। कहाँ? लंदन में, कि वह 1 साल लंदन में रहकर आई थी। अभी सिंपल पास्ट का है, देखो इसमें वह रहकर आ गई है, आ चुकी है वो वापस। ठीक है, नेक्स्ट इज शी हैज लिव्ड इन लंदन। वह लंदन में रह चुकी है लेकिन वह पास्ट में रहती थी और अभी भी वह रह रही है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का है कि वो पास्ट में रहती थी लेकिन अभी भी वह रह रही है, आई नहीं है वापस। ठीक है, इसमें क्या था कि शी लिव्ड इन लंदन फॉर अ ईयर्स, वह 1 साल वहां रहकर आ चुकी थी। ठीक है, वहां रहती थी और वह रहकर आ चुकी भी थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए एग्जांपल है आई लॉस्ट माई कीज। मतलब अब ये देखिए सिंपल पास्ट का, आई लॉस्ट माई कीज यस्टरडे, कि मैं कल अपनी चाबियां खो चुकी थी। ठीक है, मैंने अपनी कल चाबियां खो दी थी। ठीक है, तो ये सिंपल पास्ट का, अब वो खो गई है तो उसको नहीं मिलेगी चाबी। ठीक है, खो चुकी थी, वो पास्ट में खोई थी उसने और पास्ट में हो गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आई हैव लॉस्ट माई कीज। अब उसने देखो मैं अपनी चाबियां खो चुकी हूँ। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का है लेकिन वो खो चुकी है, लेकिन वो अगर किसी से पूछ के ले लेगी तो उसे मिल जाएगी वो चाबी। आई हैव लॉस्ट माई कीज, मैं अपनी चाबियां खो चुकी हूँ। लेकिन इसमें तो क्या था, वो खो चुकी थी, अब उसको नहीं मिलेगी। लेकिन इस पे ये कि वो उसने अपनी चाबियां खो चुकी है वो, और उसे अगर वो किसी से पूछेगी वो तो उसे मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज माई फादर वेंट टू अमेरिका। ओके, तो मेरे पापा वो अमेरिका जा चुके थे, मतलब मेरे पापा अमेरिका गए थे। ओके, सिंपल पास्ट का है, मेरे पापा अमेरिका गए थे, जाकर पास्ट में गए थे और पास्ट में ही आ गए वो अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट इज माई फादर हैज गॉन अमेरिका। मेरे पापा अमेरिका जा चुके हैं।
लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट है, वो अमेरिका जा तो चुके हैं लेकिन वह अभी अमेरिका में ही है, वह अभी आए नहीं है इंडिया। ओके मेरे इसमें तो क्या था कि वो पास्ट में जा चुके थे अमेरिका और पास्ट में आ गए अमेरिका से, और इसमें ये है कि वो अमेरिका जा चुके हैं लेकिन अभी आए नहीं है, वो वहीं पर है अमेरिका में। ठीक है, सच में नहीं है, एग्जाम्पल। ओके तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी मेहनत करी है कि आपको ये समझ में आ जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय, थैंक यू।